हैं वरिष्ठ नेता हैं वो आजकल एकजुट दिख रहे हैं, जबकि आमतौर पर पिछले कुछ समय से इस तरह का नहीं देखा गया था। तो एक चर्चा सोशल मीडिया पर इसको क्यों? देखिए, एक पार्टी के नेता हैं, एक विचारधारा के नेता हैं। अगर इकट्ठा हुए हैं तो इसमें कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। और ये एक प्रयास है कि सभी लोग कांग्रेस के झंडे के नीचे, वीरभद्र सिंह हमारे शीर्ष नेता हैं, उनके अम्ब्रेला के नीचे सब लोग इकट्ठे होकर के प्रदेश हित में, जनता के हित में और पार्टी के हित में इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है इसकी विफलताओं को लोगों के बीच में लेकर के जाएं और 22 में भारी बदलाव की तैयारी करें बस है। और कांग्रेस पार्टी उनके जन्मदिन को स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाएगी पूरे प्रदेश के अंदर। कोरोना काल के चलते बहुत से लोगों की जान गई है, बहुत से लोगों का रोजगार जो है वो छिना है। तो उस दिन जो है वो कोई बड़ा कार्यक्रम ना करके ऐसे लोगों तक प्रदेश के हर चुनाव क्षेत्र में जो है वो राहत पहुंचाने का काम जो है वो कांग्रेस के लोग करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी स्वास्थ्य लाभ लेकर के वो अपने घर आएंगे। सरकार पूरी तरह से विफल रही, कोई तैयारी नहीं थी। लोग जो हैं वो अस्पतालों में जाने से डर रहे थे। हमारे पास जो है वो ऐसी व्यवस्था पूरे प्रदेश के अंदर नहीं थी कि लोगों का इलाज कर सके। लोगों को ये कह दिया गया कि घर में आप आइसोलेट हो जाइए। घर में उनके पास ना दवाइयाँ थी, ना ऑक्सीमीटर थे। बहुत से लोगों की जान गई है। अभी तक जो आंकड़ा आया है वो सही नहीं है। अगर आप आंकड़े का पूरा सर्वे करेंगे पंचायतों के अंदर जाके, गाँव के अंदर जा करके, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, जो अब ये संजीवनी किट एक लेकर के आए हैं जिसमें काढ़ा है और कफ सिरप है और कुछ दवाइयाँ हैं, तो ये तो शुरू में ही आ जानी चाहिए थी। ये तो अंतिम चरण में जो है ये निर्णय सरकार ने लिया और वो भी कुछ लोगों तक बांटी जा रही है, कुछ तक नहीं पहुंच रही है। मुझे लगता है कि जिस तरह के कदम वर्तमान सरकार को उठाने चाहिए थे कोरोना से लड़ने के लिए, उन कदमों को उठाने में विफल रही है। वैक्सीनेशन में भी पूरी तरह से फेल रहे हैं। अब जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अलाउ कर दिया है कि आप 800 और 1200 की वैक्सीन लगाइए, जबकि दूसरे प्रदेशों में सरकारें इसका खर्चा वहन कर रही हैं। तो हमारी सरकार जो है वो क्यों नहीं कर रही? ये तो ऐसे ही हो गया कि जो अमीर व्यक्ति है वो इंजेक्शन लगा करके बच जाएगा और गरीब को आपने मरने के लिए छोड़ दिया है। तो सरकार को इसके ऊपर शीघ्र निर्णय लेकर के सभी को मुफ्त वैक्सीनेशन का प्रावधान करना चाहिए। तीसरी लहर के लिए किस तरह से देखा, जिस तरह से वैज्ञानिक कह रहे हैं, क्या लग रहा है हिमाचल सरकार कर रही कुछ उस तरह से तीसरी वेव से बचने के लिए तैयारियां? देखिए, कोई तैयारी नहीं है। आपके पास पेडियाट्रिक वार्ड जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर नहीं है, सिर्फ स्नोडन के अंदर है। बाकी जगह जो है वहाँ पर आपके पास बच्चों के लिए जो है वो छोटे वेंटिलेटर जो हैं उनकी उपलब्धता चाहिए होगी, वो नहीं है। मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं जो प्रदेश का भविष्य हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए उनके स्वास्थ्य में कोई कमी ना आए, लाभ में अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है, सरकार को पेडियाट्रिक वार्ड जो हैं वो प्रदेश के अंदर उनको तैयार कर लेना चाहिए और वेंटिलेटर जो हैं वो बच्चों के हिसाब से उनकी खरीद करके ये तैयारी करनी चाहिए थर्ड वेव से लड़ने के लिए।